नागी। जी मालिक। तुम जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। जो हुक्म मालिक। मेरे इतने नायाब नाग कैसे मर सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? क्या मेरे डेरे पर कोई हवाई चीज आ गई है? तुम यहाँ हो? मैं तो तुम्हें किचन में ढूंढ रही थी, लेकिन आप तो यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई हैं। दरअसल मैं किचन से ही आ रही हूँ। वो मुझे मालूम नहीं था ना कि आपके जो सलाज भाई हैं वो क्या शौक से खाते हैं। उनको पसंद है शीशनाग की कबाब, कोबरा का कोरमा और पाइथन का सूप। इस तरह की बहुत सारी चीजें उन्हें पसंद है। ये तुम सच कह रही हो या फिर मजाक कर रही हो? डर गई ना? आपकी शक्ल से ही लग रहा है। मैं तो आपके साथ बस मजाक कर रही थी। मेरी तो सचमुच में जान निकल गई थी। वैसे बाय द वे, इतना घटिया मजाक मेरी आदत है, मुझे ऐसे मजाक पसंद है। मैं खुश रहती हूँ और ऐसी बातें करते करते मैं सामने वाले को डिप्रेस करती हूँ। क्या करूँ, मजा आता है मुझे। वैसे बहुत ही फजूल किस्म के शौक हैं तुम्हारे, गैर संजीदा। यमी, इस नॉन सीरियस दुनिया को नॉन सीरियस ही लेना चाहिए, वरना इस चलती गाड़ी को पंचर ही कर देते हैं और इंसान निशाने मंजिल ही ढूंढता रह जाता है। बहुत ही बेतुकी बातें करती हो तुम। आपका क्या ख्याल है, क्या आप अकेले ही ऐसी हो? तुमने मुझे गैर संजीदा बोला है? उफ। मस्तानी जी, तुम्हें सलाज भाई ने बुलाया है अभी और इसी वक्त। ओके। हाय सजना, दिल पर मत लेना, मजाक कर रही थी। अजीब पागल लड़की है। You too, मेरी जान। आप दाजी की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। वो चंद दिनों में चलने फिरने लगेंगे, बिल्कुल पहले की तरह। मैं जिंदगी भर आपका एहसान याद रखूं अगर आपने ये काम कर दिखाया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं जानता हूं कि बड़ों की क्या अहमियत है। वो सिर्फ आपके ही बाप नहीं, मेरे भी बाप की तरह है। मैं जानता हूं कि बुजुर्गों की घर में क्या बरकत होती है। तुम दिल के बहुत अच्छे हो दिलबर। आपकी जरा नवाजी है। अरे सलमान, तुम कहां से आ रहे हो? मैं कहां से आ रहा हूं?
जब लड़की के माँ बाप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो उसके शौहर को जाना पड़ेगा ना उसकी तलाश के लिए। पूछते हैं कहां से आ रहा हूं। एक्सक्यूज मी। आपकी तारीफ। ये सलमान है, मेरी बेटी महक का शौहर। महक नजर नहीं आ रही, क्यों? मेरी बेटी को अगवा कर लिए गए। मगर क्यों? मालूम नहीं, लगता है हमारे ही काले करतूत हमारे सामने आ रहे हैं। तो पुलिस को इन्फॉर्म किया आपने? FIR दर्ज करवाइए। पुलिस वाले रोज लारे लगा देते हैं, लेकिन मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा। कहाँ है वो? रोए नहीं, इतनी प्यारी आंखें आंसू बहाने के लिए नहीं, सिर्फ हंसने के लिए। रोज जीती, रोज मरती हूँ, पता नहीं मेरी महक किस हाल में होगी। मैं तुम सब लोग शतरंज के वो मोहरे हो जिसके होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों की वजह से मैं मुस्कान की कुर्बत हासिल नहीं कर सका। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है जी, क्या बताऊं। दिन रात अपनी बीवी को तलाश करता हूं, लेकिन कोई कोशिश कामयाब नहीं जा रही। हर तरफ से नाकामी। और तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। कैसे? आपको महक जरूर मिल जाएगी। अच्छा, कैसे? गुलबहार के जंगलों में एक खोजी है जो मरे हुए लोगों का भी पता लगा लेता है। अच्छा, वो कैसे? जो मसला पुलिस हल नहीं कर सकी, क्या वो एक खोजी कर लेगा? अशफाक साहब, मैं एक डॉक्टर हूं और जदीद इल्म पर यकीन रखता हूं, मगर यकीन माने कि वो खोजी भी बहुत इल्म रखता है। आप उसके इल्म से वाकिफ नहीं। आप तो अल्लाह वाली हैं, आप तो इल्म वालों से वाकिफ होंगे। वो नूरानी इल्म पर भी दस्तरस रखता है। अगर आप लोग उसके पास जाएंगे तो आपको महक मिल जाएगी। ये मैं यकीन से कह सकता हूं। मैं कल ही उस खोजी से मिलूंगी। आरफाब,
अब तुम खोजियों के चक्कर में पड़ने लगी हो। बस करें, बहुत हो चुका। मैं सुबह ही रायान को लेकर जाऊंगी और उस खोजी का पता करूंगी। क्या नाम है उस खोजी का? उसका नाम कैदो खोजी है और उसकी निशानी ये है कि वो एक टांग से लंगड़ा के चलता है। अब आप लोग मुझे इजाजत दें, कल मुलाकात होगी। मीजान, कौन था ये कैरेक्टर? डॉक्टर दिलबर, दादी के इलाज के लिए रखा है। अरे इसकी शक्ल देखकर लगता है कि इसका अपना इलाज होने वाला है। आप लोग भी ना। सलमान, तुम साथ चलोगे हमारे उस खोजी को ढूंढने? मैं? अरे अम्मी जान, आप मेरी जान छोड़ दीजिए। मैं आजकल के जदीद दौर का लड़का हूं, ऐसी खोजी वगैरह की बातों पर यकीन नहीं रखता। मुझे आप पुलिस पर प्रेशर डालने दीजिए, आप अपनी कार्रवाई जारी रखिए। देखा आपने किस तरह कोरा जवाब दे गया ये। अरफा, वो जहां लगाए उसे लगा रहने दो। मैं तुम्हारे साथ कल जाऊंगा। अच्छा, दिल खुश कर दिया आपने मेरा। हमें साथ हो बिस्कुट। हमें हंसना। अबे कद्दू। बस बस बस। आई तो दिलबर को ढूंढने थी, ये किस मुसीबत में फंस गई हूँ। अगर मेरी नागमणि इस कमीने सोहराब के पास ना होती तो कितनी देर पहले इनको निस्ते नाबूद कर चुकी होती। क्या करूं? सलाह साहब, ये सारे का सारा खाना हमने अपने हाथों से बनाया है
खास आपके लिए। वाह, ग्रेट। वैसे भी हमने सुना है कि हसीन हाथों से बना हुआ खाना बहुत ही लजीज होता है। वैसे ये नवाद रात का बिजनेस करने का ख्याल कैसे आया आपको? खानदानी कारोबार है। अपने बाप से ये फन सीखा है कि कीमती चीजों की कदर कैसे की जाती है। कुछ ना कुछ तो करना था, सो नवादरात की खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। एंटीक्स का तो हमें भी बहुत शौक है। हमारे इस डेरे पर बहुत सारी चीजें नायाब हैं। वैसे ये कारोबार है बड़ा अनोखा। वैसे नजर तो आ रहा है आपको एंटिक्स बहुत ही पसंद है। सचना जी, आपको शादी का शौक है? हाँ, बहुत। कुछ सुनाऊं आपको? नाज लुत्फ कर इतना कि कल गुजर न सके। नाज लुत्फ कर इतना कि कल गुजर न सके, वो रात जो कि तेरे गेसुओं की रात नहीं। यारजू भी बड़ी चीज है मगर हमदम विसाले यार फकत आरजू की बात नहीं। ये बताइए, आप किसी वजाहत बेग को जानते हैं? जवाब नहीं दिया आपने। वो हम सोच रहे थे कि काफी अरसे से हम यहाँ रह रहे हैं और हमने ये नाम कभी नहीं सुना। वजाहत बेग हम नहीं जानते कौन है। राजा जुगन्नाथ के खंडरात के बारे में तो जानती ही होंगी आप। आप फिर कहीं गुम हो गई हैं सचना जी? नहीं नहीं सलार साहब, वो जहन पर जोर दे रही थी कि ये नाम हमने पहली बार सुना है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप सब कुछ जानने के बावजूद फिर भी अनजान बन रही हैं? क्यों? अब आपने ये दाल गोश्त तो चखा ही नहीं। बड़ी मोहब्बत से बनाया हमने आपके लिए। नहीं, पेट भर गया है मेरा। ये बताइए कि नेवलों के बारे में क्या ख्याल है आपका? नेवलों के बारे में सख्त नफरत है हमें इनसे। अगर हमारा बस चले तो पूरी दुनिया से नेवलों का नामो निशान मिटा दें। खाना खत्म करो। दिल भर गया है सलाज भाई। लगता है कि आपको हमारी बातें कुछ अच्छी नहीं लगी। आप किसी दिलबर नाम के इंसान को जानती हैं ना? दिलबर? जानती हैं, है ना? अरे नहीं नहीं, मैं किसी दिलबर नामी शख्स को बिल्कुल नहीं जानती। तो फिर आप चौंक क्यों गई? वो नाम बहुत खूबसूरत है दिलबर, इसीलिए चौंक गए थे। लगता है आप खासी बेखबर हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मस्तानी। हम अपने काम से काम रखते हैं। कोई क्या कर रहा है हमें किसी से कोई गर्ज नहीं। वेल डन, बहुत अच्छा करती हैं आप सजना जी। आपकी तरह आपकी मेहमान नवाजी भी बहुत पसंद आई है मुझे। जरा नवाजी है आपकी।
आप लोग आपस में बातें करें, मैं जरा अपने भेड़िए को चुप करवा कर आई। सरदार, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। सलाज भाई, निजात ठीक कह रहा है। बेवकूफो, ठंडे दिमाग से सोचो। गुस्से से सोचोगे तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। उसने जानबूझकर भेड़िए का जिक्र किया है, और कान खोलकर सुन लो निजात, मेरी इजाजत के बगैर तुम रूप नहीं बदलोगे। अगर ऐसा किया तो काले पानी की सजा दूंगा तुम्हें। सलाज भाई, वो हमारे खानदान को इतना बुरा भला कह रही थी, अगर आप मना ना करते तो मैं अभी इसी वक्त न्योला बन के उसको खत्म कर देता। तुम्हारा जज्बातीपन बना बनाया खेल बिगाड़ देता। वजाहत बेग तक पहुंचने की सीढ़ी है ये, सच ना। माफ कर दे सलाज भाई। माफ किया। चलो। आ जाओ। सरदार, आ गया फूल। वाह, बहुत हसीन फूल है। इसकी खुशबू से सारा जंगल महक रहा है। ओए छोरी, नाम क्या है तेरा? मालिक, मेरा नाम सनम जहां है। ओए, जब तू मालिक कहती है ना तो सौराब का दिल फट पड़ता है। और ये बता कि तू मुझे मालिक क्यों कहती है? क्योंकि आप मालिक हैं मेरे। हाँ, तो फिर मालिक को खुश करेगी? कोई ठुमका शुमका, कोई लटका झटका दिखाएगी? ये सलाज भी दिलबर के बारे में जानता है। मुझे वजह मालूम करनी होगी। किसी गहरी सोच में मुब्तला हैं आप। नहीं, हम तो बस यही सोच रहे थे कि आप जैसे भले आदमी से मुलाकात हो गई, कितने खुशकिस्मत हैं हम। हुस्न नजर है आपकी। वैसे सचना जी, हमने सुना है कि जब कोई नाग 100 साल तक किसी इंसान को ना डसे तो वो इच्छाधारी नाग बन जाता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? वैसे सुना तो हमने भी यही है, और हमारा काम भी सांपों को पालना है। लेकिन आज तक किसी इच्छाधारी से वास्ता नहीं पड़ा। ओह, रियली? वैसे आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए, अपने इल्म में इजाफा करने के लिए। कोई ना कोई बात तो करनी ही है, सोचा यही पूछ लूं। आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, हमारी शादी नहीं हुई। आपकी हंसी तमाम दास्तान बयां कर रही है। कोई मिला नहीं या फिर किसी का इंतजार है?
इंतजार है। गुड, इसका मतलब आप किसी के इश्क में मुब्तला हैं। दिल की रग रग निचोड़ लेता है इश्क में, ये बड़ी मुसीबत है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा है, किसी को चाहना बहुत अच्छी बात। सजना जी, क्या आपको यकीन है कि जिससे आप मोहब्बत करती हैं वो आपको मिलेगा? कभी कोई इच्छाधारी नाग मिले आपको तो हमें जरूर बताइएगा, मुंह मांगी कीमत देंगे हम आपको। वैसे इच्छाधारी सांपों की तलाश तो हमें भी बरसों से है। अगर कोई इच्छाधारी मिल गया तो आपको बताएंगे जरूर। सजना जी, वैसे तो तमाम किस्म की नस्ल है हमारे पास, सिर्फ इच्छाधारी नाग नहीं है। हमने आपको बताया था कि नवादरात के व्यापारी हैं हम। इजाजत है। आए हम आपको बाहर तक छोड़ आए। सजना, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। मुस्कान, तुम यहाँ? ये मेरी भांजी है मुस्कान। मुस्कान, ये सलार साहब हैं, नवादरात के व्यापारी। सजना, ये कोई व्यापारी नहीं है, ये सल्तनत नेवलिया का बादशाह है, सलाज। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही। ये इच्छाधारियों की तलाश में आया है ताकि उन्हें मार सके। सलाज, ये मुस्कान क्या कह रही है? बिल्कुल ठीक कह रही। मैं एक नेओला, आई एम द किंग ऑफ नेवलिया। इच्छाधारी नाग, आज से पहले तू मेरे हाथों से बच गई थी, लेकिन आज नहीं बचेगी। मुस्कान, तेरा वक्त अब खत्म हो चुका है। जिसको याद करना याद कर ले, क्योंकि तुझे मारकर एक अच्छे काम की इब्तिदा होने वाली है। मुस्कान, भाग जा यहां से। ये तुमने क्या किया? मेरा शिकार मेरे पास निकल गया। हम तुझे तेरे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अगर मैं चाहूं तो अभी और इसी वक्त तेरा काम तमाम कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। मुझसे सौदा कर लो, मुस्कान नागन मेरे हवाले कर दो और मुझसे मुंह मांगी कीमत ले लो। और अगर हम इनकार कर दें तो 4 दिन दूंगा सोचने के लिए, और अगर तुमने फिर भी इनकार किया तो तुम्हें इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंचा दूंगा। आई एम द किंग ऑफ नेवलिया। दूर नगर से आया हूं, जीवन तोहफा लाया हूं। चलो। तुम्हारे नागों को हमने ही मारा था, इसलिए किसी पर शक मत करना। हमारा काम ही दुनिया को नागों से पाक करना है।
सोहराब? ओए लालू, ओए ले जाए इसको, जाके कैद में बंद कर दे। ओए जाओ मुंडियो, जाके अपने अपने काम करो। कौन थी ये? ये मैं कल जंगल में गया था, वो वहां मिली है मुझे। वो लालू की जानने वाली है, उसकी मेहमान है। हाँ, कसम है डाके की। वो देख, कसम मत खा। शक तो मुझे उसी वक्त हो गया था जब तू शीशे के सामने अपना मुंह बना रहा था। अरे शक ना कर मेरे पे, ये तेरा वहम है। हाँ, तेरे होते हुए मैं किसी पे नजर नहीं डाल सकता। झूठा। चल बोल, लालू को बोल, इसको आजाद करें यहाँ से फौरन। ये मैं उसको नहीं कह सकता, तुझे पता नहीं है कबीले के रस्मो रिवाज का। वो हमारा असूल है, वो लालू की मेहमान है। वो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि तू यहाँ से इसको ले जा, नहीं कह सकता। मैं तो तुझे कह सकती हूँ ना, तू चल अंदर, तुझे मैं कहती हूँ। आ पीछे आ। अब देख मेरी बात सुन, ऐसी बात नहीं है आजा, जैसा तू सोच रही है। बहुत खुश है आज तू, दिलबर। अच्छा किया दोस्त, आज तू आ गया। आज मैं हवेली गया था, उस बूढ़े वजाहत का खून पी कर आया और मुस्कान से भी मिलकर आया। बहुत खूबसूरत नागिन है वो। तुझे इश्क नहीं करना दिलबर, तुझे मुस्कान की जबरदस्ती तरह करवानी है और फिर उससे शादी करनी है और एक बच्चा पैदा करना है। बहुत जल्द तेरा काम पूरा हो जाएगा दोस्त, बहुत जल्द। कौन हो तुम?